everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रेसमेंट में आप लोगों ने देखा था, तारा जो होती है वो सिया को हक कर लेती है और सिया भी उसे टाइटली हक करके खड़ी होती है। और तभी सिया जो होती है वो तारा को कहती है कि आई एम सॉरी। तो तारा जो होती है ऐसे हक करके पीछे होती है, उसके आंसू साफ करती है और कहती है कि किस लिए सॉरी। तो सिया कहती है जो मैंने अभी अभी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया। तो तारा कहती है कि तुम्हें, तो सिया कहती क्या मुझे, तो तारा कहती कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। तो तारा बगैर कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो सिया जो होती है वो कहती है कि शायद मुझे कुछ बोलने वाली थी लेकिन बीच में ही रुक गई, लेकिन क्या। तो सिया वहीं पे बैठ जाती है और सोचने लग जाती है और कहती है कि मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों खुद को तारा से दूर नहीं रख पा रही, वो सब क्या था। मैं तो तारा से सॉरी बोलने आई थी ना ऊपर, तो मैं उसके करीब क्यों गई, मैंने उसके हाथों को क्यों छुआ, मैंने उसकी फिंगर्स को किसेस क्यों की, क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं उसकी लिप्स पे किस करूं, क्यों मैं ये अजीब हरकतें क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों तारा की तरफ खींची चली जा रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों ये हरकतें कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, ना मेरा मन किया किसी को किस करने के लिए। तो तारा को क्यों मेरा मन करता कि मुझे किस करूँ, क्यों मैं खुद को उससे दूर नहीं रख पा रही, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों खुद को समझ नहीं पा रही, किसी चीज़ को समझ नहीं मैं पा रही, क्यों 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 क्यों। तो सिया से कह के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और तारा जो होती है वो चली जाती है सारा के रूम में और वहाँ जाके वो बस गुमसुम बैठी होती है और सिया के बारे में सोच रही होती है। तो तभी वहाँ पे सारा आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही आके बैठी थी। तो वो कहती वो अच्छा, तो तुम्हारी तो मीटिंग थी ना सिया के साथ ऊपर छत पे, हो गई वो। तो तारे सुन के हैरान हो जाते हैं, वो खड़ी हो जाती है, कहती क्या मतलब। तो वो कहती क्या बात कर रही थी वो ऊपर तुमसे, हाँ क्यों क्यों वो तुमसे माफ़ी मांग रही थी, उसने तो आज तक कभी किसी से सॉरी नहीं बोला, तो तुमसे वो सॉरी क्यों बोल रही थी। तो तारा बोलती क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है ना, मुझे कुछ काम है, मैं काम करके आती हूँ। तो वो तारा ऐसे बोल के जाने लगती है। तो सारा उसका हाथ पकड़ती है और उसे गुस्से से दीवार से लगाती है, कहती ये सब बहाने ना किसी और को बोला करो, मेरे सामने बहाने नहीं चलते, मुझे अच्छे से पता तुम कितना काम करती हो, सिर्फ बहाना है काम करने का मेरे सामने से बचने के लिए। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी कज़न तुमसे माफ़ी क्यों मांग रही थी, हाँ क्यों सॉरी बोल रही थी वो तुम्हें। तारा ये थी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे प्लीज़ जाने दो। तो सारा जो होती है उसे हर्ट कर रही होती है, उसके बाजुओं को उसे अपने हाथ से बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है और अपने नाखून चुभा रही होती है उसके बाजुओं पे और कहती है कि जब तक तुम मुझे नहीं बचाओगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। तारा बोलती है प्लीज़ मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो सारा कहती है हर्ट हो रहा है तो बता दो ना क्यों माफ़ी मांग रही थी वो तुमसे। तो तारा कहती प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। तो सारा जो होती है ऐसे उसका हाथ पकड़ कर उसे दीवार के साथ ज़ोर से लगा देती है, मतलब धक्का दे देती है, दीवार में लगती है। वो कहती है मेरी कमर, क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा, बहन हूँ मैं तुम्हारी। तो सारा चिल्लाते हैं, कहती कोई बहन वहन नहीं हो तुम मेरी, समझी, मेरे ज़्यादा मेरे साथ रिश्ते बनाने की कोशिश मत करो तुम, मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है तो सिर्फ नफ़रत का, और कोई रिश्ता नहीं है मेरे साथ तुम्हारा, समझी। तो वो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो तारा जो होती है उसके बाजू और कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन तभी से आवाज़ लगाती है ना सारा की मम्मा। तो वो कहती जी जी अम्मी आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के वो ऐसे अपने हाथ और कमर को ऐसे करते हुए वहाँ से फिर बाहर की तरफ जा रही होती है और बाहर जाती है तो उसे अपने हाथों को ऐसे अपने हाथों में ले रखा होता है, अपने बाजू को ऐसे एक बाजू से दबा रही होती है। तो तभी सिया जो होती है वैसे सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और वो तारा को देख लेती है, वो समझ जाती है कि तारा को दर्द हो रहा है। तो वो तारा के पास जाती है, उसके हाथों को ऐसे छूती है, उसके शोल्डर को और आर्म्स को, कहती क्या हुआ तुम ठीक हो। तारा कहती आउच। सिया बोलती क्या हुआ है तुम्हें, तुम दर्द हो रहा है तुम्हें। तारा बोलती नहीं मज़ा आ रहा है मुझे बहुत, हटो काम है मुझे। तो सिया कहती मुंह बंद रखो, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, चलो मेरे साथ। तो वो ऐसे वो हाथ पकड़ के तारा को अपने रूम में लेके जाती है। तारा कहती क्या कर रही हो, मुझे जाना है, बुला रही थी मुझे ताया में, मुझे कुछ काम होगा शायद मुझसे, हटो। तो सिया कहती कोई काम नहीं होगा, बैठो तुम यहाँ पे, अकेली नहीं हो काम करने वाली तुम, समझी, और भी लोग हैं इस घर में काम करने के लिए, बैठो चुपचाप।
तो ऐसे बोल के उसे बिठा देती है और ऐसे ही उसके बाजू जो होते हैं ऐसे ऊपर कर रही होती है, तो उसके बाजू मतलब काफ़ी खुले खुले होते हैं, तो ऐसे आराम आराम से ऊपर हो रहे होते हैं। तो वो उसके आर्म्स देखते हैं तो उसके आर्म्स पे सारे रेड रेड निशान होते हैं। सिया कहती सारा ने किया है ना? तो तारा कहती नहीं, मैं गिर गई थी। तो कहती गिरने के निशान नहीं है, हाथों के साफ निशान बने हुए हैं, सारा ने किया ना इस हमारे साथ। तारा बोलती जब तुम्हें पता ही है तो पूछ क्यों रही हो, हटो मुझे जाने दो। तो सिया से उसका हाथ पकड़ती है, कहती तुम्हें ठीक है सॉरी, बैठो 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे, ओके। तो सिया से बोल के फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और वहाँ पे दवाई लगाने लग जाती है और क्रीम लगा देती है वहाँ पे, और कहती है कि थोड़ी देर ऐसे बाजू ऊपर ही रखो, कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने बाहर जाना है, नीचे करो इसे। सिया कहती तुम्हारी सारी क्रीम उतर जाएगी। तारा कहती हाथ उतरने दो। तो तारा ऐसे करके अपने बाजू नीचे कर देती है। तो सिया कहती तुम कभी मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? तारा कहती कभी तुमने सुनी है मेरी कोई बात जो मैं तुम्हारी सुनूं? सिया कहती सुनती तो हूँ, मानती भी हूँ तुम्हारी हर एक बात, और क्या करूँ? तारा कहती काम एक ही करो बस मेरा। सिया बोलती हाँ बोलो। तारा कहती मुझसे दूर रहो। तो तारा ऐसे अपने हाथ ऐसे जोड़ के बोलती है, वहाँ से फिर चली जाती है। तो सिया को तारा की बात काफ़ी हर्ट करती है, वो कहती है आई एम सॉरी, बस तुम्हारी एक यही बात है जो मैं नहीं मान सकती। तो ये बोल के सिया पीछे होती है और देखती है कि तारा वहाँ से जा चुकी है। तो सिया फर्स्ट एड बॉक्स बंद करती है और उसे कबड़ में रखती है और कहती है ये लड़की ज़रा अपना ख्याल नहीं रखती, इसलिए इतना लगी है और वहाँ जाके काम करने लग जाएगी, पता नहीं क्यों इसे खुद का ख्याल रखता नहीं आता, तो इसका ख्याल मुझे ही रखना होगा। तो सिया ऐसे बोल के तारा के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती है। तो तारा जो होती है ऐसे किचन की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में जो है वो मेड्स को ऐसे काम समझाते हुए उन्हें कह रही होती है कि प्लीज़ थोड़ा ठीक से करो ना। तो ऐसे सारा काम समझाते हुए किचन की तरफ जा रही होती है, और ये किचन में जब जाती है देखते हैं कि वहाँ पे सारा की अम्मी रुकी हुई होती हैं। तो सिया देखते कि कहती है कि अच्छा लगता है ताई अम्मी ने इसे बुलाया होगा। तो तभी तारा कहती है कि जी अम्मी आपने मुझे बुलाया। तो वो कहती है फिर से अम्मी, तुम्हें पता है ना सारों को पसंद नहीं है तो मुझे अम्मी बोलो। तो वो कहती है ठीक है ताई अम्मी, आपने बुलाया, कोई काम है? तो वो कहती है हाँ बेटा, वो मैं बोल रही थी कि तुम प्लीज़ कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है ना। तो तारा कहती है कि अच्छा, आपको पता था कि मैंने नहीं खाया? तो वो कहती है हाँ मुझे पता था, तुम्हारे लिए खाना निकाला है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। तो तारा कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने खा लिया है। तो वो कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, तुमने नहीं खाया होगा, अपने हाथ से खिलाऊँ तुम्हें? तो तारा कहती है कि देख के अच्छा लगा कि आपको मेरी फ़िक्र है, बट सच में मैंने खा लिया है, सिया ने मुझे खिला दिया था। तो तारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। जब वो किचन से बाहर निकल रही होती है तो उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भरी होती है, वो अपने आंसू साफ़ करते हुए बाहर की तरफ जा रही होती है। तो सिया जो होती है ऐसे किचन में देखती है तो उसकी ताई अम्मी भी रो रही होती है। तो सिया कहती है क्या है, वहाँ पे तारा रो रही है, यहाँ पे ताई अम्मी रो रही है, ये चल क्या रहा है? तो सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो अपनी ताई अम्मी के पास जाती है, कहती ताई अम्मी आप रो रही हैं? तो वो कहती नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही, कुछ चाहिए तुम्हें? तो वो कहती हाँ बस पानी पीने आई थी। तो उसकी ताई अम्मी कहती ठीक है मैं देती हूँ। सिया कहती नहीं नहीं, मैं खुद ले लूँगी। तो सिया जो होती है ऐसे फ्रिज से मतलब पानी की बोतल निकालती है, पानी डालती है गिलास में, वहीं पे बैठ के पीने लगती है। तो वो अपनी ताई अम्मी को बार बार देख रही होती है। तो उसकी ताई अम्मी कहती क्या हुआ बेटा, कुछ काम है तुम्हें? सिया कहती वो अच्छा लगता है देख के कि आप तारा की परवाह करती हो, आई मीन इस घर में कोई तो है जिससे उसकी फ़िक्र है। तो उसकी ताई अम्मी कहती हाँ मुझे भी देख के अच्छा लगता है कि तुम भी उसकी फ़िक्र करती हो, करो भी क्यों ना, तुम उसकी बचपन की इतनी अच्छी सहेली जो। तो वो कहती हाँ वो तो है, लेकिन शायद अब वो मेरे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती, शायद सारा की वजह से। तो उसकी ताई अम्मी कहती है बेटा मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम उससे दोस्ती ना रखो, उससे दोस्ती रखो, लेकिन प्लीज़ सारा के सामने उससे ज़्यादा बात मत किया करो, सारा को बिल्कुल नहीं पसंद। तो सिया कहती ताई अम्मी आपने उसे एक पैम्पर्ड बच्चा बना के रखा है, आपको पता है ना वो ये सब गलत करी है, ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं उसकी कज़न हूँ तो सिर्फ उससे बात थोड़ी कर सकती हूँ, और देखा जाए तो सारा की कज़न है ना तारा, तो उसके साथ इतना रूड बिहेव क्यों करती है, उसकी बहन ही है ना वो। तो वो कहती है काश वो ये बात समझ जाए, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके सामने कभी तारा को उसकी बहन मत बोलना, वरना वो गुस्से से पागल हो जाएगी। तो सारा के बारे में सोच के सिया कहती है कि ऐसा लगता है कभी कभी कि सारा आपकी बेटी और सॉरी सारा आपकी माँ है और आप उसकी बेटी हो, मतलब एक माँ हो कि आप अपनी बेटी से डरती हो, वो भी इतना ज़्यादा। तो उसकी मम्मा कहती है कभी कभी जब बड़े गलती करते हैं तो फिर उन्हें बच्चों से ही डरना पड़ता है। तो सिया कहती क्या मतलब इस बात का? सारा 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 को कुछ आई मीन
अब आपने कुछ गलती किया है क्या? तो उसकी ताई में कहती अरे नहीं, मैं बस ऐसे बोल रही थी, वो मैं तो बहुत थक गई हूँ, रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम किसी मेड को बोल लेना, ओके? सिया कहती नहीं सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी चलती हूँ। तो सिया भी ऐसे बोल के अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने से तारा जो है वो खड़ी है और वो शायद किसी से कॉल पे बात कर रही है। तो सिया उसके पास जाती है, उसे ऐसे बुलाने लगती है, तभी वो देखती है कि वो किसी से कह रही है कि मैं अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, काश तुम यहाँ मेरे पास होते। तो ऐसे बोल रही होती है। तो उसके सुन के बहुत हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो किससे बात कर रही है, लेकिन सिया को काफ़ी गुस्सा और जेलस हो रही होती है। वो तारा कैसे शोल्डर पे हाथ रखती है, तो तारा पीछे को टर्न होती है और कहती है क्या हुआ? सिया कहती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तारा कहती मैं अभी बात कर रही हूँ ना फ़ोन पे, मैं थोड़ी देर में तुमसे आती हूँ, बात करती हूँ तुम्हारे रूम में, तुम जाओ अभी। तो खुद सिया कहती मुझे तुमसे अभी बात करनी है, मतलब अभी बात करनी है, समझी तुम? तो तारा कहती यार तुम्हें क्या हो गया, दिख नहीं रहा मैं कॉल पे हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, जाओ तुम यहाँ से। तो तारा ऐसे कह के फिर से कॉल पे बात करती है। तो सिया को बहुत गुस्सा आता है, कहती ये है क्या जिससे ही की वजह से मुझे इग्नोर करी अपनी दोस्त को। तो सारा को बहुत ज़्यादा मतलब सिया को ना गुस्सा आता है। तो सिया उसे कहती कोई ज़रूरत नहीं है मेरे रूम में आने की, बाय। तो सिया ऐसे बोल के रूम में चल जाती है। तो वो तारा जो थी जब कॉल पे बात कर लेती है, तो वो कहती है कि पता नहीं सिया को क्या हो जाता है, भी कभी कभी सारा की तरफ बिहेव करती है, ये भी मुझे शायद अपनी प्रॉपर्टी समझती है जैसे वो समझती है मुझे। खैर सारा जो होती है वो फिर सिया के रूम में जाती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या बात करनी थी? तो सिया कहती कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तो तारा कहती क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना था ना? तो सिया कहती यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हाँ जाओ जिस माँ के साथ बात कर रही थी ना उसी से बात करो। तो हंसने लग जाती है तारा, कहती ओ अच्छा, तो तुम इस बात पे गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें इग्नोर करके कॉल पे बात करी, क्या बात है, जेलस हो रही हो तुम? तो सिया हंसते हुए कहती ओ हेलो, जेलस वेलस लफ्ज़ ना मेरे डिक्शनरी में है नहीं, मैं कभी भी किसी चीज़ से जेलस नहीं होती, और ऐसे इंसान से जेलस हो जिसे मैं जानती भी नहीं, इम्पॉसिबल। तो तारा हंसती है और कहती है जेलस तो वैसे तुम हो रही हो, ना बताओ तो वो अलग बात है। सिया कहती क्या प्रॉब्लम है यार, बोला ना जेलस नहीं हो रही। तो तारा जो होती है ऐसे सिया के बिल्कुल साथ आके बैठ जाती है और ऐसे सिया का हाथ पकड़ती है। तो जब वो सिया के पास आके बैठती है उसका हाथ पकड़ती है तो सिया को बहुत अच्छा लगता है और वो स्माइल करते हुए ऐसे तारा की तरफ देखती है। तो तारा उसे कहती है कि अरे घबराओ नहीं, मेरी सिस्टर का बेटा है छोटा सा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसी से बात कर रही थी, मिस कर रहा है मुझे बहुत, और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, उससे उसे देखने का मन कर रहा है। तो सिया कहती ओ अच्छा तुम्हारी सिस्टर का बेटा, एक बात बोलूँ मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है कि तुम्हारी एक सिस्टर भी थी। तो तारा हंसती है कहती तुम्हें तो मैं भी नहीं याद थी, तो मेरी सिस्टर कहाँ से याद रखनी थी, इडियट। तो सिया कहती यार ये बार बार ना मेरे मुझे भूलने का ताना मत दिया करो, समझी? तारा कहती हाँ तो भूल के तुमने गलती तो की है, तो ताना तो तुम्हें सारी ज़िंदगी मिलेगा। सिया कहती बाप रे कहाँ फंस गई मैं। तो तारा हंसती है कहती भाई मेरी दोस्ती में फंसी हो, अब दोस्ती किया तो निभानी तो पड़ेगी। तो सिया ऐसे तारा के हाथों को अपने हाथों में लेके कहती है कि हाँ वैसे ये दोस्ती तो मैं सारी ज़िंदगी निभा सकती हूँ मरते दम तक, यहाँ तक कि मरने के बाद भी ये दोस्ती नहीं टूटेगी, देखना भूत बन के तुम्हें आके डराऊंगी। तो तारा हंसती है कहती बाप रे भूत का नाम ना लो, मुझे डर लगता है। तो सिया कहती ओ अच्छा डर लगता है, अब तो मैं और ज़्यादा भूत का नाम लूँगी। तो तारा कहती चलो मेरे सामने तो भूत का नाम नहीं लिया मैडम, सारा के सामने मत लेना, वो हद से ज़्यादा फट्टू है, भूत का नाम सुन के ना उसकी पैंट गिली हो जाती है। तो सिया कहती क्या सच में, ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तारा कहती क्यों, तुम्हारी भी तो कज़न है ना, तुम्हें नहीं पता था ये बातें? कहती पता तो था बट मुझे लगा अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो नहीं डरेगी। तो तारा हंसती है कहती नहीं अभी भी बहुत ज़्यादा डरती है वो भूत के नाम से। सिया कहती चलो फिर आज उसको मज़ा का भूत ही सिखाएगा फिर। तो तारा कहती नो वे, फिर से तुम इसके साथ कुछ नहीं करोगी। सिया कहती मैंने बोला था जब भी वो किसी को हर्ट करेगी, किसी के साथ गलत करेगी, उसकी पनिशमेंट उसे मिलेगी, और आज उसने फिर गलत किया है तुम्हें हर्ट करके, इसकी सज़ा तो उसे फिर मिल के रहेगी ना। तो वो कहती हूँ हेलो उसने मुझे हर्ट किया ना तो मैंने उसे माफ़ कर दिया, कोई सज़ा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो कहती यार पनिश नहीं करेंगे तो बच्चे सुधरेंगे कैसे, तुम्हें पता ही है ना, बड़े हमेशा बच्चों को पनिश करते हैं उसे सुधारने के लिए, मैं भी बस वही तो कर रही हूँ। आज रात 12 बजे पहुँच जाना तुम सारा के रूम में। तो कहती नो वे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो कहती यस वे, मैं तो करूँगी और तुम भी मेरा साथ दोगी इन सब चीज़ों में। तो तारा कहती तुम इस सब में मुझे क्यों फंसा रही हो, मैं तुम्हारा कोई साथ बात नहीं दे रही और तुम भी कुछ नहीं कर रही।
तो सिया कहती सच सच कहो ना, फट्टू वो नहीं फट्टू तुम हो, भूत के नाम से तुम्हारी जान जा रही है डरपोक कहेंगी। तो तारा कहती ओ हेलो मैडम, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। वो कहती ओ अच्छा, तुम इंसानों से भी डरती हो और भूतों से भी ये तो फ़नी है ना ये। तारा कहती कोई फ़नी नहीं है, ठीक है ना, मैं इंसानों से डरती हूँ ना मैं भूतों से। सिया कहती अच्छा चलो फिर रात को देखते हैं कौन किससे डरता है। तो तारा कहती ठीक है डन। तो तभी मेड आ जाती है और वो कहती है कि तारा मैम सिया मैम आप दोनों को ना नीचे बुला रहे हैं। तो वो कहती है हाँ ठीक है हम दोनों आते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो नीचे जा रहे होते हैं। तो सिया जो होती है वो बार बार तारा को कह रही होती है कि यार कोई अच्छा आइडिया बताओ ना, उसे कैसे डराए बताओ ना, और किस किस चीज़ से उसे डर लगता है। तो तारा कहती तुम ना ज़्यादा मज़े मत लो, ठीक है, किसी चीज़ से नहीं डरती हो सिवाय भूत से। डरती तो अपने मम्मा से भी नहीं है ना पापा से, पता नहीं भूत से कैसे डरती है वो। तो सिया कहती वो अपनी मम्मा से क्या डरेगी, मुझे तो लगता है उसकी मम्मा ही उससे डरती है। तो सिया से कह के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तारा कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर से ऐसी बात मत करना हो कि अम्मी के बारे में कुछ गलत नहीं। तो कहती एक सेकंड अम्मी, तो कहती अरे मेरा मतलब ताई अम्मी। तो वो सिया कहती अच्छा ठीक है भाई नहीं बोलूँगी, अब खुश, अब चलें। तो वो कहती है ओके। तो ये दोनों जो होते हैं वो नीचे आते हैं, देखते हैं कि वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, सिया के मम्मा पापा, सारा के मम्मा पापा और उनके बड़े जो हैं सारे बुजुर्ग वगैरह सब इकट्ठे होते हैं, कज़न सब आपस में बैठे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तो तभी सिया कहती है अरे वाह तो नीचे माहौल लगा हुआ है, खैर है आज सब नीचे क्यों इकट्ठे हो। वो कहते यार शादी वाला घर है, कोई डांस ढोलक वोलक कुछ होना चाहिए कि नहीं, बोर हो रहे थे तो सोचा नीचे गैदरिंग करते सारे डांस वगैरह करते, कितना मज़ा आएगा ना। तो तारा कहती वाह डांस। तो सिया कहती ओहो किसी के मन में लड्डू फूट रहा है डांस का नाम सुन के। तो तारा कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिया कहती ऐसा तो है, साफ दिख रहा है, डांस का नाम सुन के तुम्हारे चेहरे पे कितनी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है ना। तो तारा हंसने लग जाती है। तो तभी सिया की मम्मा कहती है कि हाँ भाई डांस तो करना पड़ेगा, वरना दुल्हन वालों के सामने तुम्हारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तो सिया कहती क्या मतलब। तो उसकी मम्मा कहती अरे कल फंक्शन है बहुत बड़ा हमारे घर, कल दुल्हन वाले भी सारे आएंगे और कंपटीशन होगा कि दूल्हे वाले ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं दुल्हन वाले। तो भाई मेरी बेटियों तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम्हारे चाचा जी की शादी है, तुम्हें तो धूम मचाना है शादी में, बहुत अच्छे से डांस करना। तो सिया कहती क्या क्या मतलब डांस करना, मम्मा आपको अच्छे से पता, मुझे कोई डांस वांस नहीं आता। तो तारा हंसती है कहती मैं हूँ ना मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तो सिया की मम्मा कहती है हाँ तारा बेटा प्लीज़ तुम इसे सिखा देना। तो सिया की सिस्टर कहती है कि भाई मुझे तो डांस अच्छे से आता है, मैं तो कल उनकी बैंड बजा दूँगी, मुझे डर है ये जो सिया है ना ये हरा ना दे हम लोग को। सिया कहती देखो अब आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तो तारा जो होती है सिया का हाथ पकड़ती है और सिया की दीदी कहती है कि दीदी आप टेंशन ना ले, कल बहुत अच्छा डांस करेगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो सिया कहती देखो प्लीज़ इतने बड़े बड़े दावे मत करो, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, सच्ची मैं हरा दूंगी तुम लोग को, मुझे इस चीज़ों से दूर रखो। तो सिया ऐसे कह के हाथ ऊपर कर देती है। तो तारा जो होती है ऐसे सिया का हाथ पकड़ती है, कहती तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हें डांस सिखाती हूँ, अभी से स्टार्ट करेंगे तो कल तक तुम्हें कुछ ना कुछ तो स्टेप्स याद हो ही जाएंगे। सिया कहती एक रात में कैसे, मैं नहीं करना। तो उसकी मम्मा कहती है कि तारा ठीक कह रही है, तुम दोनों जाओ ऊपर अपने रूम में प्रैक्टिस करो, कल हम कोई नौटंकी नहीं सुनेंगे, डांस तो कल सबको ही करना पड़ेगा चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। तो सिया कहती लेकिन मम्मा ये गलत है। तो उसकी मम्मा कहती कोई गलत नहीं है, तुम्हारे चाचा की शादी है, बार बार थोड़ी होती है, एक ही बार होती है लाइफ में। तो सिया कहती अरे अगर मेरे चाचा को कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए तो 2 बार भी शादी हो सकती है, पता है ना आपको। तो सिया के चाचा हंसते हैं, कहते हैं मेरी एक बार हो जाए मैं उसी में खुश हूँ, तो मुझे नहीं करवानी। तो सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो उसके बाद सिया जो होती है कहती अच्छा चाचा जी बड़ी जल्दी आपको शादी की। तो उसके चाचा कहते हैं हाँ इतनी मुश्किल से जाके एक अच्छी लड़की मिली है मुझे, तुम क्या जाती हो उसे भी गवा दूँ मैं। तो सिया हंसती है कहती क्या चाचा जी आप भी, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। देखिए वैसे शादी आप किया तो डांस हम कर रहे हैं ये गलत है, डांस तो आपको भी करना होगा है ना। तो सिया के पापा कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारे चाचा भी डांस करेंगे, टेंशन नहीं लो, इसे तो मैं कल अच्छे से डांस करवाऊँगा। तो उसके बाद सिया कहती फिर ठीक है चलो तारा हम फिर ऊपर चल के प्रैक्टिस करते हैं। तो तारा और इसकी जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद सिया कहती है यार मैं तो अभी से बहुत नर्वस हो रही हूँ तारा, तुम्हें तो पता ही है मुझे डांस नहीं आता, मैं कैसे डांस करूँगी। तो तारा कहती तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें स्टेप्स अच्छे से याद करवा दूँगी, लेकिन पहले तो हमें कोई अच्छा सा सॉन्ग डिसाइड करना होगा।
तो सिया कहती अच्छा ठीक है, तुम सॉन्ग डिसाइड कर लो, तब तक मैं थोड़ी सी कमर सीधी कर रहा हूँ। तो तारा कहती ये क्या बात है, कमर मुझे सीधी करनी चाहिए थी, लगी मुझे है कमर पे और सीधी तुम कर रही हो। सिया कहती एक सेकंड, तुम्हें कमर पे भी लगी है? तारा कहती क्या 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 लगी है? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं लगी, मैंने कुछ बोला? तो सिया कहती मुँह बंद, तुमने अभी अभी बोला, दिखाओ मुझे। तो वो ऐसे बोल के ऐसे उसकी कमर पे हाथ रख रही होती है। तो तारा कहती क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिया कहती है कि मुंह बंद रखो, मुझे देखने दो। तो सिया ऐसे बोल के तारा की शर्ट जैसे थोड़ी सी ऊपर कर रही होती है। तो तारा ऐसे पीछे अपनी कमर पे हाथ रख देती है, कहती क्या कर रही हो तुम? तारा कहती है कि छोड़ो मत करो। सिया कहती तुम्हें खा नहीं रही, बस देख रही हूँ तुम्हें कितनी लगी है। तो ऐसे बोल के सिया उसकी कमर से जब से उसकी कमीज़ थोड़ी सी ऊपर करती है, तो वो देखती है कि उसकी बैक पे भी सारा रेड रेड स्वेलिंग हो रखी होती है। तो उसे लगती है तो तुम्हें इतनी ज़्यादा लगी है, कैसे लगी है? तो तारा एकदम चुप हो जाती है। वो कहती है वो शायद मैं पता नहीं कैसे लगी है, मुझे नहीं याद। तो कहती है ये भी सारा का ही किया धरा होगा है ना? तो वो कहती क्या हर बात को सारा सारा ने नहीं किया, ये मेरी गलती भी होती है कभी कभी, लगी होगी बस मैंने बेध्यानी हो गई होगी, मुझे नहीं याद अब कब भूख लगी क्या लगी क्या, छोड़ो तुम। तो ऐसे बोल के अपनी शर्ट नीचे कर लेती है। तो सिया जो होती है अपनी कबर्ड से फिर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, ट्यूब निकालती है उसमें से एक, और तारा के पास आके बैठ जाती है और उसकी शर्ट जैसे थोड़ी सी ऊपर करने लग जाती है। तो तारा उठती है, कहती तुम कर क्या रही हो? सिया कहती तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ भी तो नहीं कर रही, बस ट्यूब लगा रही हूँ तुम्हारी बैग पे। तो तारा कहती मैं खुद लगा लूँगी। तो तारा ऐसे कह के सिया के हाथ से ट्यूब ले लेती है। तो तारा ऐसे अपने हाथ पे ट्यूब लगा के ऐसे पीछे कमर पे लगाने लगती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। तो सिया कहती ऐसे लगाओगी तुम, बैठो चुपचाप मैं लगाती हूँ। सिया ऐसे बोल के तारा को बिठाती है, उसके पीछे जाके बैठ जाती है और उसकी बैक से शर्ट को ऐसे थोड़ा सा ऊपर करती है और अपने फिंगर के साथ ऐसे स्लोली स्लोली उसके बैक पे ट्यूब लगा रही होती है और वैसे स्लोली स्लोली उसके बैक पे से हाथ फेर रही होती है, रब कर रही होती है ना। तो तारा को बहुत अच्छा लग रहा होता है, तारा ऐसे आंखें बंद कर लेती है। तो सिया भी ऐसे 5 मिनट तक वो करती रहती है और फिर ऐसे ही शर्ट जो है वो नीचे कर देती है। तारा कहती थोड़ा और करो ना, अच्छा लग रहा था। तो सिया जो होती है वो स्माइल करती है, कहती अच्छा। तो सिया जो होती है वो फिर से ऐसे ही उसकी बैक पे ऐसे ही गोल गोल हाथ फेर रही होती है, रब कर रही होती है। तो उससे तारा को काफ़ी सुकून मिल रहा होता है, मतलब से आराम मिल रहा होता है। तो वो सिया को कहती है कि दिल तो कर रहा है, बस तुम ऐसे ही करती रहो, इतना सुकून मिल रहा है मुझे। सिया कहती है अच्छा मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही बस तुम्हारे पीछे बैठ के ऐसे कर सकती हूँ। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती है ऐसे तुम्हारा ना कोई जवाब नहीं है। सिया कहती क्या मतलब? तो तारा बोलती तुम ना बस बहुत बोलती हो। अच्छा बस करो, मुझे तुम्हें डांस भी सिखाना है ना। तो तारा ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है और सिया की तरफ ऐसे अपना हाथ बढ़ाती है। तो सिया उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देती और कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी देर लेट जाओ तुम्हें अच्छा फ़ील होगा। तो तारा कहती है मुझे पहले ही बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि तुम इतने अच्छे से ट्यूब जो अप्लाई की, सच में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और रेस्ट करने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। चलो और डांस की प्रैक्टिस करते हैं, डांस सीखना है ना। सिया कहती वो ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी सेहत से बढ़ के कुछ ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, तुम्हें इस टाइम रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, तुम थोड़ी देर लेट क्यों नहीं जाती? तो तारा कहती वैसे अच्छा बहाना है डांस ना सीखने का, लगता है तुम्हें डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया कहती सच बताओ तो डांस तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन सिर्फ देखना, क्योंकि मुझे करना नहीं आता। तारा कहती अरे यार जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें क्या टेंशन है, मैं सिखा रही हूँ ना, आ जाओ अब। तो तारा ऐसे अपने हाथ की तरफ इशारा करती है कि पकड़ो हाथ। तो सिया फिर हंसते हुए ऐसे तारा के हाथ में अपना हाथ देती है। तो सिया जो होती है ऐसे फिर तारा को थोड़ा से पीछे लेके जाती है और म्यूज़िक प्ले करती है और कहती है कि अच्छा ठीक है आप बताओ कि डांस करना किस टाइप का है। तो वो कहती क्या मतलब, देखो भाई मुझे डांस करना डी भी नहीं आता, जो करना है तुम्हें करना है, तुम मेरी मास्टर हो, जो मुझे करने को बोलोगी मैं बस कर लूँगी चुपचाप। तो तारा हंस दिया, कहती अच्छा ये बात है, तो चलो सोचते हैं कौन सा गाना हो और किस किस्म की स्टेप्स हो। तो ऐसे बोल के गाना लगाती है। गाना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। तो गाना कुछ यूँ होता है कि तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी दिन दुनिया मेरे पास हो। तो सिया जब ये गाना सुनती है तो वो तारा की तरफ देख के काफ़ी स्माइल करती है। तो तारा कहती स्माइल नहीं करना, डांस सीखना है। तो ऐसे ही वो सिया के पास जाती है, उसकी कमर में हाथ डाल के उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है। तो सिया की बॉडी जो होती है वो तारा की बॉडी से जाके टच होती है। तो सिया कहती वो इतने ज़ोर से कौन खींचता है? तो तारा कहती अरे सॉरी मेरी आदत नहीं है ना। अच्छा चलो ज़्यादा बोलो नहीं और अब देखो क्या करना है।
तो सारा कहती है ओके। तो उसके बाद तारा जो होती है ऐसे एक हाथ अपना सिया की कमर में ही रखती है और एक हाथ से ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और ऐसे कपल डांस कर रहे होते हैं। तो सिया कहती वैसे कल हम क्या ये डांस करने वाले हैं क्या? तारा कहती वैसे मैं सोच रही हूँ बाकी सब और डांस करेंगे तो क्यों ना हम दोनों कपल डांस करें। आई मीन हमें थोड़ा सा रोमांटिक दिखाना होगा, लाइक मैं चाचू बनूँगी और तुम उनकी होने वाली भाई बन जाना। आई मीन हमें कुछ अलग दिखाना है, लाइक उनकी लव स्टोरी टाइप। तो कहती एक सेकेंड, लव स्टोरी? ये तो अरेंज मैरिज है ना? तो तारा हंसती और कहती लो जी, तुम्हें कुछ नहीं पता लगता है। सिया कहती क्या नहीं पता मुझे? तो तारा कहती इडियट, उनकी लव मैरिज है। उन्होंने इतने टाइम से सिंगल थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इनके अलावा और किसी से शादी करनी ही नहीं थी। पता है पिछले 5 साल से दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और 5 साल से चाचू ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करें और फाइनली देखो उन्होंने कर दिखाया। तो कहती अरे फिर उन्होंने इतनी मेहनत से इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया तो हम उनकी स्टोरी दिखा के सबको कैसे बता सकते हैं कि उनकी अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज हुई है। तारा कहती वो इसलिए क्योंकि अब घर में सबको पता है कि उनकी लव मैरिज हुई है और पूरी फैमिली एग्री भी है। तो हम इनमें उनके एफर्ट्स दिखाएंगे किस तरह वो मिले, किस तरह से उनका प्यार हुआ और फिर उनका वो छोटा सा कपल डांस भी। और हमारे इस परफॉर्मेंस के एंड में चाचू और चाची भी डांस करेंगे, है ना मज़े की बात? तो वो कहती एक सेकेंड, ये सब तुमने कब सोचा? तारा कहती अभी अभी। सिया कहती लाइक सीरियसली इतना जल्दी ये सब तुमने सोच कैसे लिया? तारा कहती अब जितनी जल्दी सोचा है ना उतनी जल्दी हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी, चलो आओ। जैसे बोल के दोनों डांस कर रहे होते हैं तो सिया को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तारा उसके इतने ज़्यादा क्लोज होती है, दोनों कपल बन के डांस कर रहे होते हैं। तारा जो होती है वो सिया को एकदम कपल की तरह डांस करवा रही होती है, उसे अपने करीब रखती है और ऐसे उसके बालों में हाथ फेरती है, उसकी आंखों में देखती है क्योंकि वो बिल्कुल उस टाइम चाचू बनने की एक्टिंग कर रही होती है। और सिया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो तारा कहती तुम तो लगता है कि कुछ ज़्यादा अपने करैक्टर में खो गई हो, तुम शर्माती भी हो, मुझे पता नहीं था। तो सिया हंसते कहती है हाँ तो अब चाची बेशर्म थोड़ी है, वो तो शर्माएगी ना। तो तारा ज़ोर से हंसती है, कहती हाँ ये भी बात ठीक है। तो उसके बाद ये 2 घंटे तक ऐसे डांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं और डांस के दौरान सिया को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो इसी तरह सारी ज़िंदगी तारा के साथ रहना चाहती होती है, उसके करीब। लेकिन तभी तारा की बैक में काफ़ी पेन होने लगता है। तो वो सिया कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो तारा कहती कुछ नहीं लगता, शायद मैं थोड़ा थक गई हूँ। सिया कहती बैक में पेन हो रहा है? तारा कहती हाँ बस थोड़ा सा। तो उसी तरह का हाथ पकड़ते हुए बेड पे लेके जाते, कहते तुम एक काम करो उल्टा लेट जाओ, मैं थोड़ा तुम्हारा मालिश कर देती हूँ। तो तारा कहती बिल्कुल नहीं, तुम अब मेरी कमर को हाथ भी नहीं लगाओगी। सिया कहती अरे पहले भी तो क्या था ना, अच्छा फील हुआ था ना। तारा कहती हाँ कर लिया ना, अब फिर से मालिश नहीं करनी। सिया कहती चुपचाप लेटी रहो। तो तारा जो होती है ऐसे उल्टा लेटी होती है और सिया जो होती है ऐसे ही बेड पे आ जाती है उसके पास ना, और ऐसे शर्ट के ऊपर से ऐसे हल्का हल्का दबा रही होती है। तो तारा कहती आराम से दर्द हो रहा है। सिया कहती अरे और कितना आराम से करूँ? तो सिया फिर बहुत आराम से कर रही होती है। तो तारा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, तारा को काफ़ी सुकून मिल रहा होता है और वैसे आंखें बंद करके लेटी रहती है और लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। तो सिया काफ़ी देर ऐसे दबाती रहती है और वो इतनी करीब होती है तारा कि उसका मन नहीं कर रहा होता वहाँ से उठने का, बस स्माइल करते हुए ऐसे तारा को दबा रही होती है और ऐसे उसकी पैक को बार बार टच कर रही होती है। तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, वो समझ नहीं पा रही होती कि उसे इतना अच्छा लग क्यों रहा है, लेकिन जो भी था वो इस मोमेंट को बहुत अच्छे से जी रही होती है। तभी वो कहती है कि तारा आराम मिला तुम्हें? तो तारा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो सिया ऐसे उठ के देखती है कि तारा सो गई है। तो सिया हंसती है और तारा के पास ऐसे लेट जाती है और कहती है कितनी मासूम है हो ना तुम, एकदम बच्चों की तरह सोती हो। सच कहूँ तो मुझे तुम तो बहुत प्यारे लगते हो जब ऐसे सुकून से सो रही होती हो। तो सिया से बोल के तारा की ऐसी कमर पर से हाथ रखती है और लेट जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके टाटा बाय बाय।